हेलो फ्रेंड्स, वीनू के बचपन में आपका स्वागत है। आज हम लोग निकल चुके हैं बैंकॉक जाने के लिए। तो देखिए हम लोग रास्ते में हैं। अब हम लोग पटना जा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पे। तो पटना से हमारी फ्लाइट थी, हम लोग पटना से जाएंगे कोलकाता। और काफ़ी ठंड थी, हम लोग 29 दिसंबर को सफ़र कर रहे थे और आज ही से ठंड स्टार्ट हुई थी। तो देखिए कितने कोहरे हैं, कितना ठंड है, बहुत ही ठंड था। हम लोग पहुंच गए हैं पटना एयरपोर्ट पे और चेकिंग वगैरह हो गई थी। तो हम लोग यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। वीनू को खाना था फ्रेंच फ्राइज, तो ये जिद कर रहे थे मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो उनके पापा गए थे फ्रेंच फ्राइज लाने के लिए। तो एयरपोर्ट पे खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदने से बचे और बाहर से ही लेके जाया करें। तो देखिए ये वीनू फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, मैं भी थोड़ी सी खा ली। बैठे बैठे क्या करती है, अभी काफ़ी टाइम था फ्लाइट पकड़ने में, क्योंकि 7 बजे शाम को हमारी फ्लाइट थी। हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, तो यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। और वीनू खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बहुत ही गर्म है। और यहाँ बैठे बैठे हम लोग रील्स भी बना लिए। क्या करते बैठे बैठे, तो मैं और वीनू के पापा एक रील्स बना रहे थे। तो अब हम लोग आ गए हैं बस में। ये बस हम लोगों को लेके जाएगी फ्लाइट तक। हम लोग इंडिगो से सफ़र कर रहे थे। तो आप लोगों को भी कभी कहीं जाना हो और अगर कम बजट में जाना हो तो आप लोग इंडिगो से ज़रूर जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिगो सबसे सस्ती फ़्लाइट होती है, तो काफ़ी अच्छी भी होती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के पास। तो ये बस में हम लोग बैठ गए हैं। कभी कभी होता है ना कि यूं ही फ्लाइट सामने लगी रहती है तो वहाँ चल के चले जाइए, और कभी दूर लगी हुई रहती है ना तो बस से जाना पड़ता है। तो ये है हमारा फ्लाइट, इसी से हम लोग सफ़र करने वाले हैं। तो देखिए ये फ्लाइट को, और अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ इसके पास। वीनू काफ़ी एक्साइटेड थे और ये देखिए कैसे भाग रहे हैं। ये इनको सब कुछ पता है कि कैसे जाना है, कहाँ बैठना है। तो ये आगे आगे जा रहे हैं, किसी का हाथ भी नहीं पकड़ते हैं। ये आगे आगे भाग रहे हैं कि मुझे जल्दी जाना है। और मैं इनके पीछे थी, टिकट मेरे पास था, तो बिना टिकट का ये अंदर नहीं जा सकते थे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ आ गए हैं फ्लाइट के अंदर। ये पीछे इनके वीनू के पापा हैं। और अब यहाँ से सीट देखना था, तो इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ रहता है ABC, और सीट नंबर भी लिखा हुआ रहता है। जो आपका सीट नंबर है आप वहाँ पे जाके बैठे। तो वीनू बार बार पूछ रहे थे मम्मा यहाँ, मम्मा यहाँ, और फिर मैं बोल रही थी नहीं बेटा थोड़ा सा और आगे। और आगे जा रहे थे हम लोग, अपना सीट नंबर देख रहे थे। तो आगे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे है हम लोगों का सीट। तो देखिए सारे लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और हम लोग भी अपनी सीट पे आ गए हैं। और वीनू इतने शरारती हैं ना, बहुत बदमाशी करते हैं। तो इनके सामने वाली सीट पे जो भी बैठा रहता है ना, उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये बार बार इस ट्रे को खोलते हैं, बंद करते हैं। ये दिया रहता है, इस पर आप लैपटॉप वगैरह रख के कोई काम कर सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, या फिर खाने पीने की चीज़ें इस पर रख के आप खा पी सकते हैं। तो उसके लिए ये दिया रहता है, पीछे से ये खुल जाता है। तो वीनू बार बार इसको खोलते हैं और बंद करते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं सामने वाले जो भी बैठे रहते हैं उनको। तो इत्तेफाक से सामने वाली सीट पे भी एक बच्चा ही बैठा हुआ था और वीनू को हो गई उनसे दोस्ती। तो ये उतना परेशान तो नहीं किए, उधर से बच्चा भी बहुत शरारती था और ये तो शरारती थे ही। तो दोनों आपस में, वो उधर से अपना हाथ देते थे, ये अपना इधर से देते थे, और दोनों खूब खेला कर रहे थे। वैसे बहुत लंबा सफ़र नहीं था, 45 मिनट का रास्ता था हम लोगों का। 45 मिनट में हम लोग कोलकाता पहुंच जाते हैं पटना से। तो ये उतना ही देर में काफ़ी परेशान कर देते हैं, लेकिन आज उतना परेशान नहीं किए वीनू, क्योंकि इनको खेलने के लिए कोई मिल गया था, तो ये उसके साथ खेल रहे थे। देखिए हम भी अपने सीट पे बैठ गए हैं। तो अब हम लोग कोलकाता पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं बाहर का भी नज़ारा दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, रात का समय था, तो रात में ये लाइट्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, लग रहा है जैसे कि सारे स्टार हैं। तो ये नीचे का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
अब हम लोग नीचे आ गए हैं और ये है कोलकाता एयरपोर्ट। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये फ्लाइट के अंदर से ही ये सारे व्यू मैं दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। अगर आप लोगों को भी कभी अगर सस्ते में सफ़र करना हो तो आप लोग इंडिगो से सफ़र ज़रूर करें। काफ़ी अच्छा फ़्लाइट ये भी है। मुझे थोड़ा कम पसंद आता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और इससे आप लोग सफ़र कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अब कोलकाता पहुँच गए हैं और अब हम लोग निकल गए हैं बाहर और वीनू फिर आगे आगे भाग रहे। देखिए कैसे, ये तो किसी की सुनते ही नहीं है। इनको पता रहता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो अब हम लोग जाएंगे अपना लगेज लेने के लिए, क्योंकि वो जमा था ना, तो वहां से अपना लगेज लेंगे। उसके बाद से काफी बड़ा ये एयरपोर्ट भी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कोलकाता एयरपोर्ट काफी बड़ा है क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो बड़ा है। अब इस साइड से हम लोगों को अपोजिट साइड जाना है अपना लगेज वगैरह लेके, क्योंकि उधर से ही हम लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट मिलेगा। तो बैंकॉक के लिए फ्लाइट हम लोगों का उस साइड है, अपोजिट साइड में गेट नंबर 4 के पास जाना था। तो जो लोग पहली बार मतलब सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पूछताछ करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। आप वहाँ से पूछ के और जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग अपना लगेज ले लिए हैं और अब जा रहे हैं। ये हम यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ का एयरपोर्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा और रात का समय था तो ये लाइट्स वगैरह बहुत लगे हुए थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों को 4 नंबर गेट ढूंढना था, वहाँ से हम लोगों को जाना था 3rd फ्लोर पे। वहाँ पे फिर से चेकिंग वगैरह होती और पासपोर्ट वगैरह देखे जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद से हम लोग जाएंगे। तो जब डोमेस्टिक सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल के लिए तो आपको पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है, पासपोर्ट बनवा लेना होता है। तो यहीं से हम लोगों को ऊपर जाना था। तो देखिए अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों की चेकिंग वगैरह होगी। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने फ्लाइट में। ये है थाई में हम लोग पहली बार सफ़र कर रहे थे और ये काफ़ी बड़ा था फ्लाइट, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। देखिए सारे सीट के आगे ये लगा हुआ है LED, इसमें सारे सब कुछ दिखा रहा था कि टेम्परेचर वगैरह, हम लोग कहाँ पहुँचे, कितनी दूरी पे है, ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा था। इसमें मतलब आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, मतलब इंटरटेन के लिए सब कुछ था। काफ़ी बड़ा ये फ्लाइट था। देखिए बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास और प्रीमियर क्लास तीनों थे। हम लोगों का था प्रीमियर क्लास में सीट और आगे था बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास को हम दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि आगे जाके रिकॉर्ड करना था तो मैं गई नहीं वहाँ पे। और पीछे है जो वो है इकोनॉमिक क्लास। तो जैसे ट्रेन में होता है ना प्रीमियर क्लास, वो 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, वैसे ही इस फ्लाइट में भी होता है। बिजनेस क्लास काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके बाद आ जाता है प्रीमियर क्लास और सबसे सस्ता हो जाता है इकोनॉमिक क्लास। तो सस्ता तो नहीं होता है और थाई थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आपको जाना हो कहीं बाहर इंडिया से तो आप इंडिगो का सफ़र कर सकते हैं। उसके लिए भी इंडिगो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, ये थाई थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सर्विस था इसका। देखिए ये खाने पीने को मिला है। तो मैं वेजियन थी तो वेजियन ली हूँ और जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग नॉनवेज लेते हैं। तो ये स्वीट्स वगैरह था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ मैंने देखा कि वाइन और बियर एकदम खुले मिल रहा था। मैं पहली बार ये देखी कि फ्लाइट में भी लोग वाइन और बियर पी रहे हैं और ये भी फ्री था। जिनको वाइन पीना है वो वाइन पी सकते हैं, जिनको बियर पीना है वो लोग बियर पी सकते हैं। तो काफ़ी सारी लेडीजें भी पी रही थी। ये वीनू के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो नहीं लिए, लेकिन हमारे बगल वाले सीट में एक पी रहे थे बियर, तो मैं दिखा रही हूँ वो उनका। देखिए ये बियर लिए हैं और ये पी रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम खुले मिल रहा था, धड़ल्ले से आप लोग पीजिए वाइन और बियर और सफ़र करिए, बिल्कुल भी कोई रोक टोक नहीं था यहाँ पे। तो ये चीज़ें मेरे लिए नई थी क्योंकि हम काफ़ी बार सफ़र कर चुके हैं फ़्लाइट का, लेकिन उसमें किसी को वाइन और बियर पीते हुए नहीं देखे थे और वो भी मतलब मिल रहा है, सर्विस चार्ज था ये वाली। तो ये मैं पहली बार देखी थी। बौद्ध धर्म के लोग भी इसमें सफ़र कर रहे थे। ये लोग भी देखिए खाना खा रहे हैं और रात को 1 बज गया था तो खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था तो मैं थोड़ी सी चाय पी रही थी।
तो चाय पीना अच्छा लग रहा था क्योंकि थकान भी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, दिन से ही हम लोग चले थे और रात को 1 बज गया था, तो थोड़ी सी थकावट हो गई थी। तो मैं थोड़ी सी चाय पी ली, अच्छा लगा चाय पी के। और अब देखिए सुबह के 5:30 बज गए हैं और हम लोग बैंकॉक पहुंचने वाले हैं। बाहर का नज़ारा देखिए, यहाँ सूर्योदय हो रहा था, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। सूर्य की लाली मतलब दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा लालिमा सूर्य की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इंडिया के हिसाब से बैंकॉक का टाइम 1.5 घंटा पीछे था, तो यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, यानी इंडिया में 4 बज रहे होंगे। तो इधर सूरज निकल रहा था थोड़ा थोड़ा और काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। अब हम लोग बैंकॉक पहुंच गए हैं और ये हम लोग फ्लाइट से ही ये सारे व्यू दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बाहर का व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लाइट्स वगैरह लगे हुए थे ना, सुबह का टाइम था, 5:30 बज रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और अब हम लोग बैंकॉक पहुंच गए हैं। तो देखिए अब हम लोग एयरपोर्ट पे बाहर निकल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं 21 नंबर पे हम लोगों का लगेज है, तो वहाँ से पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। अभी वीज़ा वगैरह जो होता है ना, वो सब भी देखा जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि अभी वीज़ा फ्री है, तो हम लोगों को भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी बैंकॉक आप लोग भी जा सकते हैं, तो अभी वीज़ा फ्री है, तो इसमें दिक्कत नहीं हुई, हम लोग आराम से निकल गए। लेकिन थोड़ा सा जो प्रोसेस था वो प्रोसेसिंग तो हुई ही, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। देखिए हमारा सामान भी आ गया है, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो कभी भी आप लोग फ्लाइट से सफ़र करें ना, तो जो भी सूटकेस वगैरह ले जा रहे हैं तो उसको कवर करके ले जाएं, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि इस पर पटक पटक के मतलब ये एकदम ख़राब ही हो जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। तो कवर हो जाता है एयरपोर्ट पे भी, बहुत जगह कुछ पैसे लग जाते हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं हो पाता है। तो आप घर से इसके लिए प्लास्टिक वगैरह या फिर इसका कवर लेके चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से अपना सूटकेस वगैरह ले लेते हैं, और अब इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा ये ब्लॉग, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।